नमः संस्कृताय। आज हम सभी लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत प्रथमा पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः माने गुण, गुणज्ञेषु माने गुणवान व्यक्तियों के पास जब तक होते हैं गुणाः भवन्ति तब तक वे गुण कहलाते हैं। अर्थात गुण जब गुणवान व्यक्तियों के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। ते माने वही गुण जैसे ही किसी निर्गुणम गुण से रहित दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वही गुण दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। गुणाः गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास होता है तब तक वह गुण होता है। जैसे ही वह गुण किसी जो है गुण से हीन अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वही गुण दोष बन जाता है। जैसे सुस्वादु तोयाह, तोयाह माने जल। कैसा जल? सुस्वादु, स्वादिष्ट जल। और नद्यः प्रभवन्ति, नदियों में बहता हुआ जब समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आसाद्य माने मिल जाता है तो अपेयाः भवन्ति, तो वह जल पीने के योग्य नहीं होता है। अर्थात नदियों में बहने वाला स्वादिष्ट जल जब तक नदियों में बहता है तब तक तो वह पीने के योग्य होता है। लेकिन वही नदियों का जल बहते हुए जब जाकर के समुद्र के खारे जल में मिल जाता है तो वही जल पीने के योग्य नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। वही गुण जैसे ही गुण से हीन किसी दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वही गुण दोष बन जाता है। जैसे नदियों में बहने वाला स्वादिष्ट जल सुस्वादुतो याः नद्यः प्रभवन्ति, नदियों में बहने वाला स्वादिष्ट जल जब तक नदियों में बहता है तब तक तो वह पीने के योग्य होता है। लेकिन वही जल जब नदियों के साथ बहते हुए समुद्र के खारे जल में मिल जाता है तो वही जल पीने के योग्य नहीं होता है। इस प्रश्न से संबंध इस श्लोक से संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गुण कब गुण होते हैं? तो हमारा उत्तर होगा गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण जब तक गुणवान व्यक्तियों के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। गुण दोष में कब बदल जाते हैं? ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। जब वे गुण किसी गुण से हीन अर्थात दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे गुण दोष में बदल जाते हैं। किसका जल स्वादिष्ट और
पीने के योग्य होता है। सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति। नदियों का जल स्वादिष्ट और पीने के योग्य होता है। नदियों का जल पीने के योग्य कब नहीं होता है? सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। स्वादिष्ट नदियों का जल बहते हुए जब समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने के योग्य नहीं होता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः। जो व्यक्ति इस संसार में साहित्य संगीत और कला से विहीन है, ऐसा वह व्यक्ति साक्षात वास्तविक रूप में पुच्छ माने पूंछ, विषाण माने सींग से, हीन माने रहित, रहित होते हुए पशु के समान होता है। जो व्यक्ति इस संसार में साहित्य संगीत कला से विहीन होता है, वह व्यक्ति वास्तविक रूप में पूंछ और सींग से हीन पशु के समान होता है। तृणम न खादन। तृणम माने घास को, न माने नहीं, खादन माने खाते हुए भी, जीव माना माने जीवित रहता है। घास को ना खाते हुए भी वह जीवित रहता है। तत् माने वह परम पशु नाम परमम भाग ध्येयम। यह उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। साहित्य संगीत कला विहीन। जो व्यक्ति इस संसार में साहित्य संगीत कला से विहीन है, वह साक्षात पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। तृणम न खादन। घास को ना खाते हुए भी जीवमान हमारे जीवित रहता है। तत् पशु नाम परमम भागधेयम। यह उन पशुओं के लिए परम भागधेयम माने सौभाग्य की बात है। किस प्रकार का व्यक्ति पशु के समान होता है? जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन होता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से पशु के समान होता है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यशः। लुब्धस्य माने लोभी व्यक्ति का यश। पिशुनस्य मैत्री।
पिशुर माने चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता। नष्ट क्रियस्य, क्रिया जिसकी नष्ट हो गई है, अर्थात आलसी व्यक्ति का कुलम माने कुल। अर्थ माने धन, परस्य, दूसरे के धन को धर्म मानने वाले व्यक्ति का धर्म। व्यसनिनः, व्यसनिनः माने बुरी आदत वाले व्यक्तियों के विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य माने कंजूस व्यक्ति की, सौख्यम माने मित्रता। प्रमत्त माने आलसी, सचिवस्य माने मंत्रियों से युक्त, नराधिपस्य माने राजा का, राज्यम माने राज्य, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य माने लोभी व्यक्ति का यश। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, आलसी व्यक्ति का कुल। अर्थ परस्य धर्म, दूसरे के धन को ही धर्म मानने वाला। व्यसनिनः विद्याफलम, व्यसनी अर्थात बुरे लत वाले व्यक्ति की विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति की मित्रता। प्रमत्त सचिवस्य, आलसी मंत्रियों से युक्त राजा का राज्य। नश्यति माने नष्ट हो जाता है। कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, आलसी मंत्रियों से युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। हमें किसकी मित्रता नहीं करनी चाहिए? कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति की मित्रता नहीं करनी चाहिए। किस पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनेन मधुमच्छिकासो, सन्तस्तथैव समसज्जन् दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनेन मधुमच्छिकासो, सन्तस्तथैव समसज्जन् दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। असो माने यह, मधुमच्छिका माने मधुमक्खी, कटुकम माने कड़वे, मधुरम माने मधुर, रसम माने रस को, समानम माने समान रूप से, पीत्वा माने पी करके, माधुर्यम माने मधुर रस अर्थात शहद का ही, जनयत माने निर्माण करती है। असौ माने यह, मधुमच्छिका माने मधुमक्खी, कटुकम माने कड़वे, मधुरम माने मधुर, रसम माने रस को, समानम माने समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव जनयत मधुर रस अर्थात शहद का निर्माण करती है। तथैव माने उसी प्रकार से, संतः माने जो संत पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के वचः माने वचनों को, समा माने समान रूप से, श्रुत्वा माने सुन करके, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त अर्थात मधुर वाणी का ही, सृजंती माने निर्माण करते हैं। असौ मधुमच्छिका, यह मधुमक्खी, कटुकम कड़वे, मधुरम मधुर, रसम माने रस को, समानम पीत्वा माने समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव जनेत मधुर रस का ही अर्थात शहद का ही निर्माण
करती है। तथैव माने उसी प्रकार से संतः माने जो संत पुरुष है, सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन पुरुषों की वचः माने वाणियों को समम श्रुत्वा समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्त अर्थात मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके शहद का निर्माण करती है अर्थात मीठे रस का निर्माण करती है, उसी प्रकार से संत पुरुष सज्जन और दुर्जनों की वाणियों को समान रूप से सुन करके मधुर रस का निर्माण करते हैं अर्थात मधुर वाणी का निर्माण करते हैं। महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। महताम माने महान पुरुषों का, प्रकृति माने स्वभाव, परह माने दूसरों के द्वारा, वर्धिता नाम माने बढ़ाए जाने पर भी अथवा प्रशंसा किए जाने पर भी, सा एव वह उसी तरह से रहता है अर्थात महान पुरुषों का स्वभाव परैर्वर्धिता नाम दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, वह पूर्वत पहले की तरह ही रहता है। यथा माने जैसे, संख्यासु माने संख्याओं में, लाकृति माने संख्या नव, निजम माने अपने, भावम माने स्वभाव को, न माने नहीं, जहाति माने छोड़ती है। जिस प्रकार संख्याओं में संख्या नव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार से महताम प्रकृति परैर्वर्धिता नाम अपिसा एव उसी प्रकार से महान पुरुषों का स्वभाव दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर भी सा एव उसी प्रकार से रहता है। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां माने स्त्रियों के, रोचमानायाम माने प्रसन्न रहने पर, सर्वम माने संपूर्ण, कुलम माने कुल, रोचते माने प्रसन्न रहता है। स्त्रियां स्त्रियों के, रोचमानायाम माने प्रसन्न रहने पर, सर्वम माने संपूर्ण, कुलम माने कुल, रोचते माने प्रसन्न रहता है। तस्याम उसके, किसके, स्त्रियों के, अरोचमानायाम अप्रसन्न रहने पर, सर्वम एव न रोचते कुछ भी अर्थात कोई भी व्यक्ति एव न रोचते प्रसन्न नहीं रहता है अर्थात स्त्रियों के दुखी रहने पर सारा घर सारा कुल वह अप्रसन्न रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, और जब स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं तो उस घर के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है
उस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं होती हैं, दुखी रहती हैं। और जिस घर में स्त्रियां दुखी रहती हैं उस घर के सभी व्यक्ति भी दुखी होते हैं, अर्थात कोई भी प्रसन्न नहीं रहता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोगों ने संस्कृत विषय के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ सुभाषितानि के श्लोकों का अध्ययन किया।